रूस के 3 शहरों में ड्रोन अटैक हुआ है और बहुत मेजर स्ट्राइक्स की गई हैं। क्रीमिया को लेकर थ्रेट दिया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर यही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। यूक्रेन के 17 इलाकों पर रूस के 102 अटैक। ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया, खार्किव और खेरसॉन में जबरदस्त बमबारी। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर सीधा आइए। ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट। नेप्रोपेट्रोविस्क, नीप्रो में रूस का 12 घंटे से नॉन स्टॉप अटैक। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस के 23 ड्रोन और 10 क्रूज मिसाइल मार गिराए गए। यूक्रेन ने रूस पर 17 क्रूज और 31 ड्रोन से किया बड़ा अटैक। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन में हो रहे धमाकों के वीडियो पोस्ट करने पर मनाही। यूक्रेन के कई इलाकों के मेयर की ओर से लोगों को हिदायत, यूक्रेन में अटैक्स के वीडियो नहीं पोस्ट कर सकते अब। पांचवी बड़ी खबर, सऊदी अरब ने रूस से खरीदा लाखों बैरल डीजल। रूस से डीजल खरीदकर सऊदी अरब ने ईयू को भेजा। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, राहुल दिखाइएगा। ईरान ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत विद द विजुअल्स। देखिए जरा ईरान की सैन्य ताकत के विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो रिलीज कर एम्युनिशन क्षमता का किया प्रदर्शन। ये देखिए लोकेशन में ईरान दिखाइए। ईरान ने कल ही दिखाया था अपना बैलिस्टिक मिसाइल और आज अपनी सैन्य ताकत दिखा रहे हैं। ये देखिए अब आप वीडियो रिलीज करके दिखाइए अपनी क्षमता। ये देखिए अब आप, ये है ईरान का अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए अब आप फुल फ्रेम पे राहुल जरा शॉट दिखाइएगा एंड ब्लेंडेड विद द ब्रेकिंग म्यूजिक। ये देखिए ईरान ने कैसे टारगेट्स को स्ट्राइक किया है। इस सब के बीच में छठी बड़ी खबर अगेन विद द विजुअल्स। सातवीं बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड एयरपोर्ट के आसमान में दिखा संदिग्ध विस्फोट। बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर है। ये देखिए इसको लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं अभी तक। एयरपोर्ट के ऊपर नजर आया हरे रंग का फायरबॉल। बता रहे हैं कि यह मीटियोर स्ट्राइक थी। यह देखिए अब आप किस तरीके के ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। हजारों बल्कि लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं अभी तक। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक मीटियोर स्ट्राइक का वीडियो है जो हमारे सामने आया है। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एशियाना एयरलाइंस के विमान में सनसनीखेज हादसा। दिखाइए जरा विजुअल्स। लैंडिंग से पहले आसमान में ही विमान का दरवाजा खुला। ये देखिए 9 लोग इसमें घायल हो गए। दूसरे एंगल वाला वीडियो भी दिखाइए राहुल। यस, ये देखिए विमान उतरने से पहले ही आसमान में ये देखिए किस तरीके से दरवाजा खुल गया। बताया जा रहा है कि इसमें 9 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन इस सब के बीच में ये 8 खबरों के साथ सीधे चलिए राहुल जरा दिखाइए 8 खबरें और उसके बाद हमारे खास मेहमान स्क्रीन पर हमारे साथ आ रहे हैं। लेकिन ये पहले खबरें देखिए अब आप। ये 8 खबरें जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर। जो पहली बड़ी खबर यहां पर जूम इन करें। यूक्रेन के 17 इलाकों पर रूस ने 102 अटैक किए हैं और यह तब किया है जब रूस के अंदर बहुत जबरदस्त अटैक हुआ है। यह देखिए ज़ेपोरिजिया, खार्किव, खेरसॉन में बमबारी हुई है। जानकारी आ रही है कि ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और खार्किव में एयर रेड अलर्ट है। नेप्रो में और नेप्रोपेट्रोविस्क में 12 घंटे से नॉनस्टॉप अटैक चल रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर 17 क्रूज और 31 ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन में रूस के 23 ड्रोन अटैक नाकामयाब कर दिए हैं। यह भी जानकारी आ रही है। यूक्रेन के कई इलाकों में मेयर की ओर से लोगों को हिदायत, कोई भी वीडियो अपलोड ना करें अगर अटैक हुआ है। यह मेयर ने कहा है। यहां पर एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब ने रूस से खरीदा लाखों बैरल डीजल और उसको यूरोपियन यूनियन में बेच दिया है। यह इंफॉर्मेशन आ रही है। बड़ी खबर, ईरान ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत। ईरान लगातार एक पोस्टरिंग कर रहा है, एक मैसेजिंग कर रहा है। बाखमुक की जंग के बाद आया सबसे खतरनाक वीडियो। यह वीडियो देखिए आप जरा। वीडियो दिखाइए राहुल बगल में। बाखमुक में बिल्डिंग के अंदर आमने सामने की जंग। ये देखिए एम्बुलेंस अप। यूक्रेनी फोर्सेस की वैगनर से बिल्डिंग के अंदर की जंग की तस्वीरें। यूक्रेनी फोर्सेस पर वैगनर ने ऊपर से फेंका ग्रेनेड। बाखमुक की इमारतों में हुई जंग का सबसे बड़ा सबूत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा।
ये तस्वीरें देखिए, नीचे जो आप ये फायरिंग करते देख रहे हैं, ये यूक्रेन के सोल्जर्स हैं जिनके हाथ में और पैर में पीली पट्टी बंधी हुई है, ऊपर वैगनर हैं और कैसे ये देखिए नीचे से अंदर घुस रहे हैं और ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। ग्रेनेड लॉन्चर भी इनके हाथ में है। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये असली जंग है जहां के हालात आपके सामने हैं। बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आ रही है मेरे पास, सीधे आई है इस वक्त की बड़ी खबर। बुरवी में MLRS से यूक्रेन का जबरदस्त अटैक। बर्वी में ये देखिए अब आप विजुअल्स के साथ, दुश्मन के ठिकानों पर धुआंधार रॉकेट से हमला किया गया। 65 किलोमीटर की रेंज वाले 220 mm के रॉकेट से भारी तबाही। ये देखिए अब आप टैट्रा व्हीकल का इस्तेमाल कर रॉकेट की लॉन्चिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई रहा हूं। ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। ये देखिए बूवी में किस तरीके से हमला किया गया है। ये वॉर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके साफ है कि अब इसमें डायनामिक्स भी बदलने वाले हैं। ये देखिए बाप, राहुल विद द ब्रेकिंग नाउ। मैं चाहूंगा टिकर में खबर अपडेट करें, आगे की खबर नीचे है यहां पर। ये देखिए टेट्रा व्हीकल का इस्तेमाल कर यह अटैक किया गया। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर और अगली 3 खबरें मैं बैक टू बैक आपको दिखाने जा रहा हूं। रूस पर ड्रोन अटैक। राहुल, हमारी ब्रांडिंग अपडेट होकर आ चुकी है, उसको यूज कर लें जरा। रूस के कब्जे वाले बर्डियांस्क पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग पहले। यूक्रेनी हमले में रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। यूक्रेन का बर्डियांस्क में एक बड़े रूसी युद्धपोत को नष्ट करने का दावा। रूस ने यूक्रेन के 3 मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम से नष्ट किया। इसी हफ्ते रूस ने बर्डियांस्क पोर्ट पर उतारे थे मिलिट्री एयर इक्विपमेंट। नाउ विद द विजुअल राहुल। रूस के कब्जे वाले बर्डियांस्क पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बर्डियांस्क में हमला किया गया है और बर्डियांस्क में रशिया ने कब्जा कर लिया था जहां पर हमला किया। राहुल 4060 प्लीज दिखाइए जरा। रूस के कब्जे वाले बर्डियांस्क पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला है। यूक्रेनी हमले में रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। बर्डियांस्क की एक इंडस्ट्री पर हमला किया गया है। सिर्फ अटैक वाले विजुअल दिखाइए राहुल, जो आग लगी हुई है और जो अटैक के विजुअल्स हैं। इस हफ्ते रूस ने बर्डियांस्क पोर्ट पर उतार रहे थे मिलिट्री इक्विपमेंट। ये देखिए तस्वीरें अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रोस्टोव में रूस ने यूक्रेनी UAV को किया टारगेट। दिखाइए जरा। रोस्टोव में भी हमला किया गया। रोस्टोव में भी यूक्रेन ने किया बड़ा अटैक। रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के UAV को रोका। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। यूक्रेनी UAV को किया गया नष्ट। ये देखिए अब आप। ये देखिए किस तरीके से हमला हुआ है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बेलगोरोद कुर्स्क के बाद यूक्रेन का क्रास्नोदार पर अटैक। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। रूस के अंदर क्रास्नोदार पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। रूस ने क्रास्नोदार पर अटैक का वीडियो किया जारी। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। 12 मिनट के अंदर क्रास्नोदार पर यूक्रेन के 2 अटैक। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। क्रीमिया ब्रिज से करीब 185 किलोमीटर अंदर हुआ है अटैक। ये देखिए तस्वीरें।
सीधे चलूंगा जनरल अनुज माथुर सर के पास। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। अनुज सर, ये बहुत बड़ी खबर है, रशिया बार बार अटैक कर रहा है। रशिया के ऊपर कई अटैक शुरू कर दिए हैं, रशिया के अंदर घुस के ड्रोन अटैक कर रहे हैं। क्या ये अब आप एक नई स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कि वो लोग रशिया के अंदर क्यूबन वॉर को अंजाम देंगे, छद्म युद्ध को अंजाम देंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर को अंजाम देंगे? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी यूक्रेन के पास इसके अलावा और कोई बड़ी स्ट्रेटेजी मुझे लगता नहीं है कि है, क्योंकि हथियारों की सप्लाई जो उनके पास हो रही है, वो हथियार किस मात्रा में आ रहे हैं और कब पहुंच रहे हैं, किस समय पर वहां पहुंच रहे हैं, और उसके अलावा उनके पास खुद की फोर्सेस, सोल्जर्स कितने रह गए हैं, वो एक बड़ा भारी चीज है जिससे जवाब हमें चाहिए। इस हालात में सबसे ज्यादा फायदेमंद जो स्ट्रेटेजी आपकी होगी वो वही होगी कि आप जाकर के रशिया के अंदर छोटे छोटे जगहों पर जाकर हमले करें, वहां पर छद्म युद्ध करें और वहां पर जाकर के एक काउंटर ऑफेंसिव करने की कोशिश करें और हमला उन स्थानों पर करें जहां पर कि रशिया के लॉजिस्टिक्स एरियाज हैं या कम्युनिकेशन कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं या फिर और कोई पोर्ट्स हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक पैटर्न आपको नजर आएगा कैसे ड्रोन हमले रशिया में और क्रीमिया में और उन इलाकों में जो कि रशिया ने कैप्चर कर रखे हैं एकदम से बड़े हैं, वो लगातार होते चले जा रहे हैं। आपको बता रहे सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के काफी अंदर यूक्रेन का ड्रोन अटैक ब्रेक करिए। रूस के क्रास्नोदार में यूक्रेन के 2 ड्रोन का अटैक विद द विजुअल्स। राहुल, फ्रंट लाइन से 350 किलोमीटर अंदर रूस का क्रास्नोदार, ये देखिए तस्वीर है अब आप। क्रास्नोदार के मोबाइल टेली सिस्टम पर यूक्रेन ने किया अटैक। ये तस्वीरें देखिए अब आप, किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। क्रास्नोदार में यूक्रेनी ड्रोन हमले से रूस को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन का रूस के क्रास्नोदार में कम्युनिकेशन सेंटर पर टारगेट। यूक्रेनी हमले में रूसी कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो गया। यह बड़ी खबर है। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल। ये 24 घंटे में रूस के 8 शहर अंडर अटैक। राहुल, जो क्रास्नोदार की हमने दूसरी ब्रेकिंग ली थी वो अभी हम बाद में इसके बगल में दिखाएंगे। पहले ये देखिए अब आप, 8 शहरों में अटैक किया गया है। ब्रियांस्क, कुर्स्क, बेलगरोड, मॉस्को, क्रास्नोदार, रोस्टोव, बर्डियांस्क, ये वो इलाके हैं। जूम इन करिए प्लीज एक बार अभिषेक, यहां पर ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं रूस के कौन कौन से इलाकों पर अटैक किया गया। ये देखिए ब्रियांस्क, कुर्स्क, बेलगरोड, मॉस्को, क्रास्नोदार, रोस्टोव, बर्डियांस्क। इसको चेंज करें, किस तरीके से ये अटैक किया गया है ये हमारे सामने जानकारी आ रही है। लेकिन इसकी एक और वॉल भी है राहुल, जरा उसको प्ले ऑन करिए जरा। यहां पर मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ क्रास्नोदार वाली जो ब्रेकिंग है राहुल, क्रास्नोदार वाली जो ब्रेकिंग है, जो हमने सेकंड ब्रेकिंग दिखाई थी वो लेके आई। और सीधे मैं कर्नल डिनी सर के पास चलूंगा। डिनी सर, ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। रशिया का रिएक्शन बहुत ही टोन डाउन है या फिर रशिया का रिएक्शन बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि यूक्रेन ने कह दिया है कि हमारे ऊपर अटैक का वीडियो बाहर नहीं आना चाहिए? इन दोनों में से कौन सी परिस्थिति है? निशांत जी, मुझे लगता है कि रशिया इसको प्ले डाउन करना चाह रहा है क्योंकि ये विजुअली या ऑप्टिक्स वाइज से देखा है तो रशिया का खिलाफ जाता है। इनफैक्ट बहुत सरप्राइजिंग चीज क्या है कि इस ऑलमोस्ट 450 दिन हो गए अभी युद्ध के, यूक्रेन ने रशिया की स्ट्रैटेजी उनके ऊपर ही कर दिया है। मतलब हाइब्रिड वॉरफेयर, मतलब एक तरफ आप कन्वेंशनल कर रहे हैं और दूसरी तरफ अनकन्वेंशनल मेथड से उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से कन्वेंशनली उनको काउंटर ऑफेंसिव की बात चल रही है और कई जगह पर काउंटर ऑफेंसिव अटैक भी हुआ है, लेकिन अनकन्वेंशनल तरीके से, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो बॉम्ब अटैक्स हो, उस तरह से रशिया के अंदर राइट अप टिल क्रिमिनल तक इसको अनस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे समझ में यूक्रेन
रशिया के ही किताब से उठा के हाइब्रिड वॉरफेयर उन्हीं के ऊपर अटैक करने की जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, और उसको रशिया जितना ज्यादा कम दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो दिखाएंगे उतना ज्यादा ऐसा परसेप्शन आएगा कि रशिया दबाव में है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मेरे पास, यूक्रेन का बाखमुख में बड़ा हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स के साथ। JDAM गाइडेड बम के इस्तेमाल से बिल्डिंग में किया धमाका, विद द विजुअल्स नाउ। ये देखिए 40-60 प्लीज। बाखमुख की बिल्डिंग में मौजूद थे रूसी सैनिक। ये देखिए अब आप, JDAM का इस्तेमाल करके इस पे अटैक किया गया। बहुत ही खतरनाक अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूक्रेनी एयरफोर्स का रूस के वेयरहाउस पर बड़ा हमला हुआ है। दिखाइए जरा विजुअल्स। JDAM स्मार्ट बम से रूस के वेयरहाउस पे अटैक किया गया है, विद द विजुअल्स 40-60। ये देखिए अब आप, बहुत ही मैसिव स्ट्राइक थी ये देखिए अब आप। यूक्रेन के हमले में वेयरहाउस पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन को अमेरिका से मिला है JDAM स्मार्ट बम। राहुल आप जरा वॉल पर आइए, जो हमने वॉल पहले दिखानी थी। ये देखिए बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन का अटैक। ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए अब आप। ये देखिए बेलगरोड, खार्किव से 80 किलोमीटर दूर रूस के बेलगरोड पर ड्रोन अटैक किया। ये बड़ी खबर है, जूम इन करना पड़ेगा राहुल जरा में। ये किस तरीके से यूक्रेन अटैक कर रहा है, ये अलार्मिंग है रशिया के लिए। वो वाला चंक भी दिखाइए, फ्रॉम दिस एंड टू दैट, वहां तक दिखाइए इसको जरा। यू कैन कट दैट पार्ट। सेकंड दिखाइए, कुर्स्क, यूक्रेन के सुमी से 162 किलोमीटर दूर कुर्स्क में यूक्रेनी फौज की घुसपैठ हुई है। यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जरा राहुल, नेक्स्ट दिखाइए। यूक्रेन के हमले में ब्रियांस्क, रूस के 63 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रियांस्क यहां पर है, काफी अंदर है ये जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, चौथा जो हमारे पास जानकारी आ रही है, यूक्रेन का मिसाइल हमला होता है रोस्टोव में, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। इसके बाद वो इंफॉर्मेशन है बर्डियांस्क में रूस के S-300 और वॉरशिप को नष्ट कर दिया गया है यहां पर। फिर नेक्स्ट दिखाइए, ये जो अटैक किए गए हैं क्रास्नोदार, क्रीमिया ब्रिज से 185 किलोमीटर दूर क्रास्नोदार पर ड्रोन से बड़ा हमला किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। फिर देखिए क्रीमिया, सेवास्तोपोल में ब्लैक सी फ्लीट पर हमले किए गए हैं। क्रीमिया की अगर बात की जाए, वहां पर है क्रीमिया, और ये हमले की कोशिश की गई। मैं राहुल चाहूंगा मॉस्को के ऊपर फिर से उड़ता दिखा गया ड्रोन। राहुल ये वाली वॉल लीजिए, JDAM वाली दूसरी ब्रेकिंग और शॉट्स, और सीधे चलूंगा दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, क्या मैं कई बार आपसे सवाल पूछ चुका हूं, आज फिर पूछ रहा हूं, लेकिन अपेरेंटली मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग व्हिच इज फिशी। सवाल यह है, पीछे ब्रांडिंग वॉल रखिएगा और ये इसी फॉर्मेट में, रशिया के रिएक्शंस बहुत टोन डाउन हो गए हैं। पहले जब एक बार कर्च ब्रिज पर हमला हुआ था, हमने देखा था उसने किस तरीके से एकदम धुआं कर दिया था कीव पर। नॉट दैट आई एम इंस्टिगेटिंग रशिया, बट ये मुझे लग रहा है दे हैव टोन डाउन। आभारी हो सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूं, आपसे सीखता हूं। बाकी जैन साहब, कर्ण साहब आपके साथ हैं, सो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं जैसा आपने कहा इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, सुबह के 6:50 हुए और 7 डिग्री तापमान है, तो काफी ठंड है यहाँ पर, जबकि यूक्रेन में बड़ी गर्मी है। आपने अभी बताया कि रशिया का रिएक्शन कुछ टोन डाउन लगता है। सर, एक कहावत है डिप्लोमेसी में, हमें सिखाया जाता है कि जरूरी नहीं है कि कंफ्यूजन को आप हटाएं, आप कंफ्यूजन को और बढ़ाएं। ये हम इस समय देख रहे हैं। एक तरफ से तो एक मेयर किसी ने कहा है कि यूक्रेन पे जो हमले होते हैं उसके वीडियोस ना अपलोड किए जाएं। अमेरिका का एक जनरल है माइक मिली, वो कहता है कि अभी तक तो हमने केवल $65 बिलियन के हथियार दिए यूक्रेन को, लेकिन जंग चलेगी बहुत देर तक और बहुत खून बहेगा। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी कहता है हम तो दुनिया के अंत तक यूक्रेन का समर्थन करेंगे, और जो यूएस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, कल उनकी प्राइसेस, शेयर प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि जब उसने ये बयान दिया। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव कहते हैं कि जंग तो बहुत देर तक चलेगी, मतलब अभी तो बर्बादी शुरू हुई है। दूसरी तरफ सर, आप ही ने जिक्र किया था, मैंने आपके चैनल पर देखा था, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट लंदन, वो कहता है प्रतिदिन 300 से ज्यादा ड्रोन जो है रूस गिरा रहा है यूक्रेन के, और उसने बहुत डैमेज कर दिया है उसके कम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेविगेशन, सिग्नल सैटेलाइट्स को। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव, वो तो मर चुका है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो कल तक कहते थे यूक्रेन की मेंबरशिप आज नहीं होगी, आने वाले कल पे नहीं होगी, पर गुजरे हुए कल पे होगी, अब कहते हैं जी जब तक लड़ाई हो रही है मेंबरशिप नहीं मिल सकती। मतलब क्या है इसका? यूक्रेन फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इसीलिए रशियन सिटीज पर अटैक हो रहा है। आप ही ने रिपोर्ट किया है कि कुछ न्यूक्लियर एसेट्स रशिया के बेलारूस जा रहे हैं, और मॉस्को ने ये साफ कहा है कि नो अटैक ऑन मदर रशिया, यानी रशियन टेरिटरी को हम टॉलरेट करेंगे। मुझे लगता है सर रशिया का जो रिस्पॉन्स लो की है इसलिए कि वो एंड गेम की तैयारी कर रहे हैं। एंड गेम क्या होगा? फिर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन, पर होने वाला है, यू आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट 2 or 3 days एक जबरदस्त एस्केलेशन इन दिस वॉर, फाइनल इसको सेटल करने की। रूस ने मॉस्को में यूएस डिप्लोमेट को किया तलब। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी राजनयिक से रूस के अंदर हमले पर सवाल। यूक्रेन ने रूस के अंदर कई इलाकों पर किया है हमला, यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, और वो है ऑडेसिटी की। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर की सबसे बड़ी धमकी ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। क्रीमिया को आजाद कराने की तैयारी कर चुका है यूक्रेन विद द विजुअल्स। क्रीमिया को आजाद कराने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करेगा यूक्रेन। क्रीमिया की आजादी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। क्रीमिया में बंधक बनाए गए यूक्रेनियन को छुड़ाएगा कीव। ये बड़ी खबर है राहुल, और राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट्स एक तरफ रखें और सवाल एक तरफ रखें। सीधे आइए, कब्जा करना, क्या क्रीमिया पर कब्जा यूक्रेन का पहला मकसद है? यह सवाल है, क्या क्रीमिया पर कब्जा यूक्रेन का अब पहला मकसद है? बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट्स रखिएगा राहुल। दूसरा सवाल यहां पर चेंज करिए, दूसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या क्रीमिया पर पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल होगा? नेक्स्ट दिखाइए। तीसरा सवाल, क्या क्रीमिया पर पश्चिमी देशों से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल होगा? नेक्स्ट दिखाइए। क्या आने वाले वक्त में क्रीमिया पर F-16 से भी हमला कर सकता है यूक्रेन? ये सभी सवालों के जवाब विद द ब्रेकिंग एंड शॉर्ट्स। सीधे मैं चलूंगा दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, क्या स्ट्रैटेजिकली आपको ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को समझ में आ गया है कि जिन इलाकों में रशिया बैठा हुआ है वहां पर तो हम नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, चलो क्रीमिया का डमरू बजाते हैं? ये पागल हो चुका है जिसने ये कहा है सर। इसको ये समझ जाना चाहिए कि अभी तक पूरी समर्थन मिला था सर्कस के जोकर ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से, लेकिन सर मैं जो देख रहा हूं अब पश्चिमी देशों को एक एस्केप रूट मिल गया है कि देखो बेटा बोलो, हमने तुमसे कहा था कि हमारे हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे रशिया के अंदर, तुमने किया है, अब हम तो अपना सपोर्ट तुम्हारे लिए कम करेंगे। इसीलिए ये पावरफुल स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ज़ेलो घबराओ मत, हम और भी करेंगे, और भी आखिर तक करेंगे, लेकिन एक एस्केप हैच उनको मिल चुका है सर। इसका इस्तेमाल होगा, मुझे लगता है ऑनेस्टली सर, जितनी मेरी तजुर्बा है 50 साल से ज्यादा डिप्लोमेसी में, कि अब रशिया का जो मूव होगा वो जैसा आपका टाइटल का एक प्रोग्राम का है वो फुल एंड फाइनल होगा सर। You're absolutely right सर, लेकिन वो कितना घातक होगा मैं ये सोच के परेशान हूं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है काउंटर ऑफेंसिव के लिए यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस विदेश मंत्रालय के अधिकारी विक्टोरिया न्यूलैंड का बड़ा बयान विजुअल्स के साथ। करीब 6 महीने से यूक्रेन की तैयारियों में मदद कर रहे हैं, यूक्रेन को बनाएंगे यूरोपीय रिवाइटलाइजेशन का इंजन, ये इन्होंने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए, जो जानकारी आ रही है। काउंटर ऑफेंसिव करो या मरो, बहुत जल्द अपने इलाकों को मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू करना होगा, यह इन्होंने कहा है। रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन में अब देर नहीं कर सकते, यह कहा है। रूस अब हमारे डिपो और लॉजिस्टिक्स पर हमला करने लगा है, हमने काउंटर ऑफेंसिव में देर की तो भारी नुकसान होगा। यूक्रेन इंटेलिजेंस चीफ जनरल बुदानोव का इंटरव्यू है। हमारे पास अब अभी कम हथियार हैं, लेकिन अब देर नहीं कर सकते। कई यूक्रेनी सिविलियंस अभी भी रूस के कब्जे में हैं, ये इन्होंने कहा है। लेकिन इस सब के बीच में अब सवाल खड़ा होता है काउंटर ऑफेंसिव की अमेरिकी स्क्रिप्ट। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव प्लान में मदद कर रहा है अमेरिका, ये आइए सीधे यहां पर। नेक्स्ट दिखाइए। करीब 6 महीने से इस काम में यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका। नेक्स्ट दिखाइए। सिविलियन और मिलिट्री दोनों स्तर पर दोनों देश लगातार संपर्क में हैं। हम ऐसी स्थिति बनाएंगे जिससे आइंदा यूक्रेन को कभी परेशानी ना हो, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। ब्रेक करिए। यूक्रेन इंटेलिजेंस चीफ का बहुत बड़ा बयान।
करने का समय नहीं है, मेजर जनरल कयारो बुदानोव ने कहा है। अब देरी की तो बहुत बड़े नुकसान का खतरा है, ये इन्होंने कहा है। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। मैं सीधे चलूंगा यहां पर कर्नल डिनी के पास। डिनी सर, क्या काउंटर ऑफेंसिव ये लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं? क्विक रिएक्शन सर। निशांत जी, मुझे लगता है कि ये भी एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, बिकॉज 6-7 महीने से ये लगातार कह रहे हैं कि काउंटर ऑफेंसिव करेंगे। और जैसे फौज का सबसे एक उसूल होता है सरप्राइज। अगर आप बोल के करोगे तो कितना उस पर सक्सेसफुल होगा ये बहुत मुश्किल है कहना। तो मुझे लगता नहीं है इस तरह का एक काउंटर ऑफेंसिव आने वाला है। और अगर आता भी है, आज की तारीख में रशिया बहुत वेल बैलेंस्ड है ऑन ग्राउंड पे, जहां जहां उस इलाके में उन्होंने कब्जा किया है। आप बता रहे हैं कि दे आर वेल बैलेंस्ड। इस वक्त की बड़ी खबर, बेलग्रोद में विद्रोहियों के खिलाफ रूस का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए, बड़ी खबर, रूस ने Su-34 से की जबरदस्त बमबारी। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। अब देखिए रशिया का पार्ट, ये देखिए आप, लुक एट द विजुअल्स। विद्रोही रशियन वॉलंटियर कॉर्प्स के ठिकानों पर अटैक, ये देखिए तस्वीरें आप, भयंकर विजुअल्स हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और कुछ क्षणों के लिए नीचे टिकर में इस ब्रेकिंग को लाइए। काफी नीचे से उड़ान भरते हुए गिराए अनगाइडेड बॉम्ब। फुल फ्रेम पे शॉट फिर से, ये देखिए आप, बेलग्रोड में जो कब्जा किया गया था वहां पर अटैक किया, ये देखिए अब आप विजुअल्स देखिए। राहुल विद द शॉट्स, विद द ब्रेकिंग दिखा दीजिए 4060 में। ये बड़ी खबर है, बेलग्रोड में जो रशिया के Su-34 ने जबरदस्त बमबारी की है और अपने बेलग्रोड पर उन्होंने बहुत जल्दी कब्जा किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, नेप्रोपेट्रोविस्क पे रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए, हमले के लिए ड्रोन और मिसाइल का किया इस्तेमाल। विद द विजुअल्स, नीप्रो पर हमले के दौरान 2 घरों में लगी आग। ये बड़ी खबर है, 4060 PCR। ये बड़ी खबर देखिए किस तरीके से नीप्रो पर हमला किया गया है, बड़े शॉकिंग विजुअल्स है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, नेप्रोपेट्रोविस्क पर रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए, नेप्रोपेट्रोविस्क में अस्पताल पर रूस का मिसाइल अटैक। विद द विजुअल्स, रूसी हमले में 2 बच्चों समेत 13 लोग जख्मी, 1 की मौत। अस्पताल में भर्ती मरीजों को निकालने का काम जारी है, इवैक्यूएशन चल रहा है। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये रशिया का काउंटर ऑफेंसिव है अगर कहा जाए तो। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, देखिए किस तरीके से रशिया ने अटैक किया है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, बेलग्रोड, नेप्रोपेट्रोविस्क पर एक और हमला हुआ है। सीधा आइए, नेप्रोपेट्रोविस्क पर रूसी मिसाइल की बारिश। विद द विजुअल्स, नेप्रोपेट्रोविस्क के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से हमला, ये यूक्रेन रिपोर्ट कर रहा है। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा, रूस के मिसाइल हमले में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें अब आप, सुबह से लगातार रूस कर रहा है मिसाइल से हमला। नेप्रोपेट्रोविस्क में बहुत खतरनाक हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन में भारी एयर रेड अलर्ट। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट, पूरे यूक्रेन में रूस की ओर से कई मिसाइल अटैक का अलर्ट। खार्किव और खेरसॉन में सुने गए बड़े धमाके। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए जरा, मैं वॉल दिखाना चाहता हूं राहुल, और मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स रखिएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, 80% यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट हो गया इस वक्त, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए अब आप, जानकारी क्या क्या आ रही है, ये देखिए, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिजिया, खेरसॉन, पोल्टावा, चेरकासी, कीव, सूमी, खार्किव, केवरोविड, नेप्रोपेट्रोविस्क, मिकोलीव, सेवेस्तोपोल, क्रीमिया, हर जगह एयर रेड अलर्ट की जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, रूस के अंदर हमले से बौखलाया क्रेमलिन। ब्रेक करिए, कीव पर रूस का सबसे घातक बॉम्बर से हमला। विद द विजुअल्स, कीव से 3000 किलोमीटर दूर से Tu-95 MS से हमला किया गया। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 से 4 क्रूज मिसाइल अटैक किए गए। यूक्रेन का दावा, सभी क्रूज मिसाइलों को किया गया नष्ट, कीव पर अटैक किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, कीव के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं राहुल। सीधे आइए, टिकर ऑफ करिए जरा। अब कीव के ऊपर रूस का 4 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। नेक्स्ट दिखाइए, फिर
रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर TU-95 ने 3000 किलोमीटर दूर आर्कटिक से भरी उड़ान। यूक्रेन का सभी 4 रूसी क्रूज मिसाइलों को नाकाम करने का दावा। 25 दिन में रूस का कीव पर 13 से ज्यादा बार विध्वंसक हमला। सीधे चलिए यहां पर राहुल इस खबर की जो ब्रेकिंग है वो एयर रेड अलर्ट वाली लीजिएगा, ये वाला की ग्राफिक्स लीजिएगा। मेरे साथ सीधे मौजूद है अनुज माथुर सर। अनुज सर, कीव में बहुत नुकसान हुआ है और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिका फिर से नैसैम भेज रहा है। क्या आप एग्री करते हैं यूक्रेन जानबूझ के खबरों को दबा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो यूक्रेन खबरों को दबा रहा है वो ब्रेकिंग म्यूजिक एक अटैक, एक वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। आप देखेंगे कि जो भी खबर है जो कि उनके ओवरऑल एम के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, उसको दबाने का ये एक सोचा समझा वॉर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम एक शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, काउंटर ऑफेंसिव। और काउंटर ऑफेंसिव तब होता है जब कि किसी ने बहुत बड़ा ऑफेंसिव किया हो। ऑफेंसिव का ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है। ये छोटे छोटे बैटल्स चल रहे हैं कई कई जगहों पर और कुछ अटैक्स हो रहे हैं, और जो आप हमें नजर आ रहा है वो छोटे छोटे काउंटर अटैक्स हैं जो फिर लोकलाइज होते हैं। ऑफेंसिव अभी ना तो रशिया का आया है ना यूक्रेन का ऑफेंसिव आया है, और जब अब वो ऑफेंसिव जब भी वो डिसाइड करेंगे तो वो एक बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए वो ऑफेंसिव होगा, और उस ऑफेंसिव में ये तमाम छोटे छोटे जो बैटल्स हमको नजर आ रहे हैं ये उसका एक हिस्सा होंगे, और तब एक मेजर मूवमेंट ऑफ फोर्सेस आपको नजर आएगा। डोनेट्स्क इलाके में रूस ने उड़ाया डैम। ब्रेक करिए राहुल विद द विजुअल्स। डोनेट्स्क में डैम उड़ा दिया गया है विद द विजुअल्स। कार्लेस्की रिजर्वॉयर पर बने डैम को उड़ा दिया। डैम पर हमले से कई गांव में बाढ़ का खतरा। रशिया फुल थ्रॉटल अटैक कर रहा है। यह देखिए किस तरीके से। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए। यूक्रेनी पायलट्स को JAS-39 फाइटर जेट की ट्रेनिंग विद द विजुअल्स। स्वीडन में फाइटर जेट की ट्रेनिंग देने पर विचार जारी। स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से बहुत बड़ी खबर। यह बहुत बड़ी खबर है कि उनको एक और फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग दी जाने वाली है। सीधे वॉल पर आइए राहुल, और इस वॉल के साथ ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिएगा, फुल वॉल लीजिएगा। यहां पर स्वीडन ग्रिपेन फाइटर जेट की ट्रेनिंग यूक्रेन को क्यों देना चाह रहा है? सोचिए, क्या स्वीडन भी अपने फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला है? सवाल खड़ा होता है। प्लीज ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। नेक्स्ट, क्या स्वीडन अपनी ग्रिपेन फाइटर जेट यूक्रेन को देगा? यह सवाल खड़ा हो रहा है। क्या F-16 के बाद यूक्रेनी पायलट्स को मिलेगा स्वीडन का ग्रिपेन? यह भी सवाल हमारे सामने है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं बता दूं, जनरल मार्क मिले ने क्या कहा है। F-16 पर अमेरिका के टॉप जनरल का बड़ा बयान। ब्रेक करिए। F-16 को मैजिक वेपन नहीं, F-16 कोई मैजिक वेपन नहीं, कोई लिखिए। यह देखिए, अब आप मार्क मिले ने कहा F-16 की क्षमताएं सीमित हैं। जनरल मार्क मिले ने कहा F-16 से निपटने के लिए रूस के पास हजारों प्लेन मौजूद हैं। जनरल मार्क मिले ने कहा। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। क्या ये एक इंडिकेशन नहीं है, अनुज माथुर सर, क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है? जनरल मार्क मिले ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये निशांत, मैं पहले भी आपके चैनल पर ये बात कह चुका हूं कि पहली बार उसकी काबिलियत, रशिया के पास हजार से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। वन, दूसरा, किस नंबर्स में उनको ये मिलेगा? 100, 10, 20, 50, 100, उससे कहां मुकाबला कर पाएंगे? तो डेफिनेटली कोई ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। ये कोई डिसाइसिव फैक्टर होने वाला नहीं है। रशिया इज वेल पॉइज्ड, और वो जब चाहेंगे अपना एम रिवाइज करके जो एरियाज को वो कैप्चर करना चाहेंगे उनको कैप्चर करेंगे, और अपनी कंडीशंस पे ये मुझे लगता है अब ज़ेलेंस्की को समझ जाना चाहिए कि उनके पास कोई चारा नहीं है। He should try to diffuse and stop the war. आप जो बता रही हो, और एब्सोल्युटली राइट। नेटो वर्सेस रूस न्यूक्लियर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेटो वर्सेस रूस न्यूक्लियर काउंटडाउन। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए। रूस ने यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। बड़ी खबर, कामिकाजी ड्रोन का किया
इस्तेमाल विजुअल्स के साथ। ये देखिए अब आप, ये बहुत बड़ा नुकसान है। रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान। रूस ने यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है। कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अवदीविका में यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, ब्रेक करिए। यूक्रेनी फोर्सेस के मजबूत ठिकाने को किया ध्वस्त विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, रूसी टैंक ब्रिगेड का यूक्रेनी पोजीशंस पर अचूक टारगेट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अवदीविका में यह है रशिया की आर्टिलरी माइट। ये देखिए किस तरीके से टैंक अटैक कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अब आज की एक बड़ी खबर जिसके लिए मैं आने वाला हूं, सीधे मेरे साथ मौजूद है दीपक बोरा सर। जो कल खबर हमने दिखाई थी, आज ये उसका एक्सटेंशन है। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, पहले बेलारूस में शुरू हो गई एटमी हथियारों की तैनाती। खुद बेलारूस के राष्ट्रपति ने दी तैनाती की जानकारी। लुकाशेंको बोले हमारी धरती पर एटमी हथियार सुरक्षित। नाउ विद द विजुअल्स राहुल, बड़ी खबर है। ये देखिए, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए जरा। एटमी हथियारों की तैनाती की गई है बेलारूस में। यह बड़ी खबर आ रही है। नाउ विद द वॉल, सीधे आइए। वॉल देखिए अब आप, बेलारूस में पुतिन के एटमी हथियार। राहुल इसका जरा क्विकली फ्रेश विजुअल जरा मंगाइएगा। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती शुरू हो गई है। नेक्स्ट, लुकाशेंको की फाइनल मोहर आ चुकी है, जो हमारे पास जानकारी है। तैनाती से पहले पोलैंड, लातविया और लिथुनिया के लिए खतरा बढ़ चुका है। फिर नेक्स्ट दिखाइए, पोलैंड, लातविया और लिथुनिया के लिए खतरा बढ़ा है। बेलारूस से लगी है इन तीनों ही देशों की सीमाएं। बेलारूस और यूक्रेन के बीच भी करीब 674 मील लंबा बॉर्डर है। अमेरिका ने कहा यह रूस का बहुत गैर जिम्मेदाराना फैसला है। दे आर एक्चुअली शेकिंग। यहां पर सीधे चलिए इस ब्रेकिंग और शॉट और वॉल के साथ दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, रशिया इज गिविंग अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। क्या अमेरिका को समझ में आ रहा है दैट थिंग्स आर स्लिपिंग अवे? ही इज पुतिन, ही इज नॉट सद्दाम हुसैन। व्लादिमीर जो शब्द है ना, उसका फर्स्ट नेम, उसका रूसी भाषा में मतलब होता है विक्टोरियस, जो हमेशा जीतता है। अमेरिका इज लिसनिंग, अमेरिका इज नॉट हियरिंग। वो सुनना नहीं चाहते इसको। सर, एक फिल्म थी 10 साल पहले, मालूम नहीं आपको याद है, जब तक है जान। तो इसका सीक्वल आ रहा है, उसमें वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की एक्ट करेंगे। जब तक है जान, अपने देश को बर्बाद करता रहूंगा मैं। द मैन हैज लॉस्ट इट। वो अरब समिट में जाता है, उनको गालियां देता है। G7 में जाता है, सोचता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा हीरो। एक व्यक्ति है जो ये जंग रोक सकता है, उससे ज़ेलो बात करने को तैयार नहीं है। वो आदमी मॉस्को में रहता है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। सारी दुनिया से तुम जितनी बात करनी है कर लो, कुछ नहीं होने वाले का। दूसरी चीज, अमेरिका कहता है देखो मेरे एब्राम्स टैंक कितने अच्छे हैं। उधर जर्मनी कहता है मेरे चीता नहीं, लेपर्ड जो भी उसके हैं वो कितने अच्छे हैं। ये दूसरे आपको बता रहे हैं कि हमारे हथियार इनसे ज्यादा अच्छे हैं। स्वीडन कहता है यार ये F-16 का क्या चक्कर है, मेरे हवाई जहाज देखो जो मैं बेचना चाहता हूँ सारी दुनिया को, वो कितने अच्छे हैं। ये आपस में इनके कॉम्पिटिशन चल रहा है। डिस्ट्रक्शन किसकी हो रही है? यूक्रेन। आपने जो बात बताई सर, मैं आपको एक और चीज बताऊं। एक और फिल्म आ रही है जिसका सीक्वल आ रहा है, वो है गोलमाल। उसके लिए भी एक रोल है उनके लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहां पर जर्मनी में नेटो की बड़ी एक्सरसाइज की तैयारी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अमेरिका समेत 24 देशों की ड्रिल में होंगे शामिल। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। यहां पर ड्रिल की वजह से रूस के साथ तनाव बढ़ने की आशंका। अमेरिकी F सीरीज के फाइटर जेट्स भी ड्रिल में होंगे शामिल। ये जर्मनी में बहुत बड़ी ड्रिल होने वाली है। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट होंगे। अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल आने वाली है। इस सब के बीच में आज की एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल के लिए ईरान से खतरा बढ़ा। ब्रेक करिए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर का बहुत बड़ा बयान। इजराइल को कमजोर समझने लगा ईरान। अपने अरब के दुश्मनों से सुलह कर रहा ईरान। ईरान को एटमी ताकत बना तो हमारे लिए भीषण संकट।